हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। हम आज सोलर सिस्टम के इकलौते और महत्वपूर्ण सितारे सन के बारे में कुछ नया जानेंगे। देखो, सन जो कि हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, फिर भी अभी हमें इस समय सन के बारे में बहुत कम नॉलेज है। अभी इसके ऊपर जो रिसर्च है वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। ऐसा ही एक फिनोमेना है सोलर मिनिमम का, जिसे सन इस समय 2020 में अभी गुजर रहा है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले सोलर साइकिल को समझना होगा। तो सोलर साइकिल किसे कहते हैं? देखो, हमारे सन के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि अर्थ की तरह ही सन के भी नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं और लगभग 11 साल के समय में ये नॉर्थ और साउथ पोल्स अपनी पोजीशन स्विच कर लेते हैं। ये इफ़ेक्ट करती है सन की सरफेस पे होने वाली एक्टिविटी को। इससे सूरज की सरफेस पे सन स्पॉट्स के नंबर में बदलाव होता है। अब सवाल ये उठता है कि सोलर मिनिमम, जो इस वीडियो का टाइटल भी है, वो क्या चीज़ है? अभी हमने बात की कि सोलर साइकिल से सन की सरफेस पे होने वाले सन स्पॉट्स का नंबर इफ़ेक्ट होता है। जब सन अपनी सोलर साइकिल में अधिकतर नंबर ऑफ सन स्पॉट्स पर होता है तो उसे सोलर मैक्सिमम बोल देते हैं, और जब सन स्पॉट्स सबसे कम होते हैं तो उसे सोलर मिनिमम बोलते हैं। अभी आपको हो सकता है ऐसे पता ना चल रहा हो, आपको यहाँ एनिमेशन में दिखाते हैं कि सोलर मैक्सिमम और मिनिमम किसे बोलते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको ये स्पॉट्स दिख रहे हैं, इस पे ये सन स्पॉट्स जब ये मैक्सिमम होते हैं तो ये सोलर मैक्सिमम है यहाँ पे, और यहाँ पर बहुत ही थोड़े थोड़े से हैं ये डॉट्स यहाँ पे, तो ये सोलर मिनिमम है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सोलर मैक्सिमम और ये सोलर मिनिमम है। और ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैसेस की एक्सप्लोजन हो रही होती है सन के ऊपर, जिसके कारण ये सन स्पॉट्स क्रिएट होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस ऐसी ये सोलर साइकिल होती है जिसमें ये सन धीरे धीरे मिनिमम से यहाँ पर मैक्सिमम पे आता है। जैसे 1996 से 2006 में यहाँ 2001 पे मैक्सिमम पे आ गया 90, और फिर उसके बाद वापस मिनिमम की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। तो अगर हम एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इस टॉपिक को, तो सोलर साइकिल सबसे पहले डिस्कवर की गई थी 1843 में, और इसको डिस्कवर किया था जर्मन साइंटिस्ट सैमुअल हेनरिक श्वाब ने। और इन्होंने 17 साल तक टेलीस्कोप पे ऑब्जर्वेशन लेने के बाद सोलर साइकिल को डिस्कवर किया था। और आज के टाइम में तो हम काफ़ी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं सोलर साइकिल्स को। हम इस समय साइकिल नंबर 24 पे चल रहे हैं, और इस ग्राफ में हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम ये जो सोलर मैक्सिमम था ये 2014 में था, और उसके बाद अब हम यहाँ पे 2020 में इस सोलर मिनिमम पे आ चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि सोलर मिनिमम का अर्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो देखो, इसका अर्थ पे इतना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इफ़ेक्ट ज़्यादा वाला फिनोमेना ही देखना है तो एक ग्रेट सोलर मिनिमम के नाम से फिनोमेना होता है, जिसे हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि इसका अर्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सोलर मिनिमम के समय क्या होता है कि सन की सरफेस पे लार्ज मैग्नेटिक गैप्स क्रिएट हो जाते हैं। इनको हम कोरोनल होल्स बोलते हैं। इन होल्स की वजह से सतह से सोलर पार्टिकल्स रिलीज हो जाते हैं और सोलर विंड क्रिएट हो जाती है। ये सोलर विंड जब धरती के मैग्नेटिक फील्ड से आके टकराती है तो उससे टेम्परेरी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सकती हैं, जैसे कि जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स, ऑरोरास। यहाँ पे आपको ऑरोरास देखने को मिलेंगे, और कम्युनिकेशन और नेविगेशन सैटेलाइट्स में डिस्ट्रप्शन हो सकती है। और क्या होता है सोलर मिनिमम से? सोलर मिनिमम का अर्थ पे इफेक्ट पड़ता है डेब्रिस के केस में।
नॉर्मली जो अर्थ की अपर एटमॉस्फेयर है वो हीट अप हुई होती है सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, तो इससे थोड़ा सा टेम्परेचर सन का कम हो जाता है। तो अब वो बहुत थोड़ा सा टेम्परेचर का हमारी एटमॉस्फेयर पे तो इफ़ेक्ट पड़ता ही है। तो इससे क्या होता है, सैटेलाइट्स जो हमारी अर्थ जो सैटेलाइट्स हैं या स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं जो एटमॉस्फेयर के पास घूम रहे होते हैं, वो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता था पहले, तो वो फ्रिक्शन अनुभव करते थे। ये फ्रिक्शन क्रिएट करती थी एक तरह का ड्रैग, जिससे वो ऑब्जेक्ट स्पीड लॉस कर देते थे और धरती पर वापस गिर जाते थे। अब इस ड्रैग का होना एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये हेल्प करता है स्पेस जंक को हटाने में। ये देखिए यहाँ इमेज में, इस एरिया में यहाँ पे स्पेस डेब्रिस तैर रही होती हैं, और इस ड्रैग के कारण वो वापस यहाँ एटमॉस्फेयर में गिर के नष्ट हो जाती हैं। तो जो भी नेचुरल या मैन मेड डेब्रिस घूम रहे हैं अर्थ के पास, उनको ये साफ़ करने में ये ड्रैग मदद करता है। पर सोलर मिनिमम के दौरान क्या होता है, हमारी जो अपर एटमॉस्फेयर है वो ठंडी पड़ जाती है, जिसके कारण उतना ड्रैग नहीं क्रिएट हो पाता और स्पेस जंक अर्थ के ऑर्बिट में ही चक्कर काटता रहता है और नीचे नहीं गिर पाता। तो इसके लिए हमें सोलर मैक्सिमम तक जाने की ज़रूरत है साइकिल को, ताकि क्योंकि वो काफ़ी हेल्प करता है एलिमिनेट करने में इन डेब्रिस को अर्थ से। और क्या इफ़ेक्ट होता है इससे, हम सोलर मिनिमम का एक और इफ़ेक्ट पड़ता है कॉस्मिक रेज पर। जो कॉस्मिक रेज हैं वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो यूजुअली इस तरह की सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के दौरान रिलीज़ होते हैं। यूजुअली जो हमारा सन है हमें काफ़ी हद तक शील्ड कर पाता है इन कॉस्मिक रेज से, पर सोलर मिनिमम के दौरान क्या होता है, सन का मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है, जिसके कारण वो इतने अच्छे से शील्ड नहीं कर पाता, जिससे स्पेस में ट्रैवल कर रहे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह के लिए थोड़ा डेंजरस हो सकता है बाहर ट्रैवल करना स्पेस में। अब आपको मैं इससे रिलेटेड एक और फैक्ट बताता हूँ, जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी, ग्रैंड सोलर मिनिमम के बारे में। आज से लगभग 300 साल पहले ग्रैंड सोलर मिनिमम का फिनोमेना पहले देखा गया था, और अभी साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आज से 20 या 30 या 40 साल में, यानी कि हमारी लाइफ टाइम में ही हमें ये फिनोमेना दोबारा देखने को मिल सकता है। और जब ऐसा होगा तो अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, इस एरिया का टेम्परेचर काफ़ी गिर जाएगा, तो इससे दोबारा आइस एज आने की संभावना हो सकती है। पर जो इस ग्लोबल पोल्यूशन, उनसे क्लाइमेट चेंज वगैरह इतना बढ़ता जा रहा है, हो सकता है बहुत कम इफ़ेक्ट पड़ेगा, इतना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ हद तक तो टेम्परेचर गिरेगा। तो इस तरह का फिनोमेना हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हो सकता है आपको, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अंटिल नेक्स्ट टाइम। और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।